हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। 999 डिवाइन टैरो चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो गाइज़, आप सब की कमेंट मैंने पढ़ी है। जिस भी वीडियो पे आपने जाकर कमेंट किया है, मैंने जैसे कि कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ है कि उनके पार्टनर उनको कब एक्सेप्ट करेंगे या उनसे प्यार करते हैं या नहीं। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए हैं। अब ये क्या वजह हो सकती है, इसके पीछे हम जानने की कोशिश करेंगे। और कब तक वो फ्री होंगे वहाँ से, या आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं, मैरिज का ऑफर आपको देंगे या नहीं, आपसे ट्रू लव करते हैं या नहीं, इन सब बातों को हम जानने की आज कोशिश करेंगे। तो गाइज़, मैंने आप सबको कमेंट बॉक्स में ये बताया था, आप पता नहीं कितने लोगों ने उसे पढ़ा है या नहीं, क्योंकि आप बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाते हैं, इसलिए मेरी वीडियो आपसे मिस हो जाएगी और होती रहेगी। आपको सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाना है, तभी आप जैसे ही वीडियो अपलोड होती है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए गाइज़। आपको अब आपके क्वेश्चन का आंसर मैं देने के लिए अपना 100% दे रही हूँ, ताकि ना मेरी मेहनत ख़राब हो और ना ही आप उस वीडियो से वंचित रह जाएँ। जो आपके आंसर्स हैं वो आपको हो सकता है इस रीडिंग में बहुत हेल्प मिले आपको। तो न जाने कितनों से ये मिस हो जाए, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके मेरा मैसेज पढ़ा है, कितनों ने नहीं पढ़ा है। तो गाइज़, आइए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आपके जो पार्टनर हैं, तो कुछ के पार्टनर तो ऑलरेडी डॉक्टर हैं ही, और कुछ के पार्टनर मतलब ऐसे ही पोस्ट पर हैं, ऊंची पोस्ट पर, जिन पे अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी वाइज, और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं आपके पार्टनर। दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा काम लेने वाले पर्सन हैं आपके पर्सन। कुछ हासिल करना हो तो रिस्क ले लेते हैं, रिस्क टेकर बहुत हैं, आपको भी पता होगा या फिर महसूस होता होगा। तो रिस्क टेकर है आपके पर्सन। कुछ भी हासिल करने के लिए रिस्क बड़ा ले लेते हैं, क्योंकि दिल से काम कम लेते हैं और दिमाग से ज़्यादा लेते हैं। और गाइज, आप जानते हैं, जहाँ दिल की नहीं सुनी जाती वहाँ तो दिमाग ही जीतता है। दिमाग की सुनी जाए तो दिल को हारना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ पर्सन आपके दिखाई दे रहे हैं मुझको। हैं आत्मविश्वास से भरे, दृढ़ मजबूती, मतलब अपने अंदर जैसे कोई संकल्प ले लेता है ना इंसान, दृढ़ मजबूती वाला। और अथॉरिटी वाइज मतलब कि आपके जो पर्सन है स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी इमोशनली फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं। और बाकी एम्बिशंस अपना पूरा करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, क्या अचीव करना चाहते हैं वो, और वो उसी की तरफ जा रहे हैं। और वो ये बात जानते हैं अच्छे से कि उन्हें क्या चाहिए, और वो उसी की तरफ जा रहे हैं। और वैसे वो उनमें विजयी होने की हिम्मत भी बहुत है। पावर से आगे बढ़ रहे हैं अपने एम एम्बिशंस की, बहुत एम्बिशंस हैं अपने एम को वो पूरा करने के लिए, काफ़ी पावर से एनर्जेटिकली आगे बढ़ रहे हैं। और वो क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें क्या पाना है, क्या अचीव करना है, इसीलिए वो उस ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है गाइज, तो ये तो आपका पर्सन क्या कर रहे हैं और वो कैसे हैं, कहाँ कैसे काम करते हैं, वो देखा हमने। और बाकी उनके पास देखिए इतनी अचीवमेंट प्राप्त कर रखी है पहले ही ऑलरेडी उन्होंने, कि बड़ी अथॉरिटी अच्छी जगह पर है और सब कुछ है। फिर भी कहीं ना कहीं उदासी है, क्योंकि पास्ट लाइफ में जैसे कि पास्ट लाइफ में भी उन्हें वैसे मिला तो बहुत कुछ है। भगवान अब उनको एक गोल्डन चांस दे रहे हैं, जैसे एक चीज़ और ऑफर कर रहे हैं, बट उनका ध्यान ही नहीं है उस तरफ, उनका ध्यान नहीं है। और वो आप भी हो सकते हैं, हो सकता है लव ऑफर भगवान उनको खुद, हो सकता है गाइज आप इनके लाइफ में अपने आप इनको एक गॉड गिफ्ट की तरह मिले हो। बाकी ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ महसूस होता है आपको, कुछ नहीं महसूस होता उनकी तरफ से। तो ये ईश्वर की ही तरफ से है जो उन्हें मिल रहा है, मिलने वाला है। फिर भी उदास हैं, सब कुछ मिला है पास्ट लाइफ में, और कितने इन्होंने चांस ऐसे हैं कि पास्ट लाइफ में भी गंवाए हैं। और ऐसे ही गंवाने वाली एनर्जी में दिख रहे हैं कि ईश्वर अभी भी इन्हें कुछ देना चाहते हैं। हो सकता है वो आप हो सकता है कोई ऑफ़र हो, और वैसे तो मुझे आपकी ही तरफ से एनर्जी आ रही है, तो वो गॉड गिफ्ट की तरह हो सकते हैं आप, भगवान इनको कुछ देना चाह रहे हैं, बट इनका ध्यान इतना नहीं है उस तरफ। ठीक है गाइज, ये ऑफ़र भी कहीं ये गंवा ना दें। इसीलिए सिचुएशन में, क्योंकि ऐसी ही एनर्जी में रहते हैं कि मतलब पहले भी पास्ट लाइफ में भी बहुत इन्होंने कुछ ऐसी अचीवमेंट है या ऑफर्स हैं जो ये अपने इसी सोच में कि करूँ या ना करूँ की सोच में उसको गवा चुके हैं। तो हो सकता है ये अवसर भी ना गवा दें, इसीलिए बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ सेक्रीफाइस की एनर्जी में, मतलब कि ये हैं उस एनर्जी में कि बहुत सारा सेक्रीफाइस ना करना पड़े इन्हें। कम्प्लीटली इन्होंने फ़िलहाल सरेंडर किया हुआ है गॉड को, क्योंकि अपने एम की तरफ ध्यान है इनका, अपने डेस्टिनी को इन्होंने सरेंडर किया हुआ है। हो सकता है अपनी फैमिली की खातिर किया हो सकता है, या हो सकता है लव लाइफ को लेकर किया हो सकता है फ्रेंड्स के साथ कोई इनका इशू हो उसको लेकर किया हो, बट सरेंडर किया हुआ है इन्होंने कम्प्लीटली गॉड को। और बहुत सारा सेक्रीफाइस
है ना, सेक्रीफाइस करने की एनर्जी में रहते हैं अभी, मतलब एक तरह से एक सिचुएशन होती है ना कि एक लटकने वाली सिचुएशन में है कि इंसान 50-50 में लटका हुआ है, इधर का ना उधर का, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दिमाग में, है ना, कि ये करूँ या वो करूँ, दोनों बातों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स में है बहुत ज़्यादा। लॉट ऑफ सेक्रीफाइस ऐसा इस एनर्जी में ये इंसान है अभी, ठीक है ना। बाकी दिल और दिमाग में बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा है किसी निर्णय को लेकर, किसी डिसीज़न को लेकर, और वैसे भी समझ कर लेना निर्णय, अगर ये लेंगे ना, ले लेंगे तभी अपनी लाइफ में बैलेंस कर पाएंगे। और ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट इनके दिमाग में और दिल में चल रहा है, कन्फ्यूज़न जो बहुत सारी है, तो अगर निर्णय लेने की कंडीशन में ये हैं, बाकी सोच रहे हैं कि कौन सा निर्णय लूँ, दिल का सुनूँ या दिमाग का सुनूँ, तो इस कन्फ्यूज़न में ये लटके हुए हैं अभी बीच में। तो दोनों ओर से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इनके आसपास, सिर्फ दिमाग में, इमोशनली वाइज, ठीक है ना। तो अगर ये निर्णय सोच समझ कर ले लेते हैं और लेंगे, शायद लेंगे भी आगे, तो इनकी लाइफ में बैलेंस आता नज़र आ रहा है गाइस। इमोशनली लेवल पर हो, पर्सनल लेवल पर हो, एंड फाइनेंशियली लेवल पर हो, बट बैलेंस आता नज़र आ रहा है, और बैलेंस बना पा रहे हैं और बना पाएंगे भी, ठीक है। दोनों सिचुएशन में बराबर, फैमिली में हो, लव लाइफ को लेकर हो, फ्रेंड्स को लेकर हो, किसी भी एनीथिंग, किसी भी बात को ये मतलब कि बैलेंस में कंडीशन में नज़र आ रहे हैं और बैलेंस कर पाएंगे, कर पा भी रहे हैं, क्योंकि दो सिचुएशन में, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, दोनों दिल और दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है, तो ये बैलेंस करने की स्थिति में चल रहे हैं और बैलेंस कर पा रहे हैं। और बैलेंस होते ही जिस सिचुएशन को भी बराबर ही, अब जब ये हैंडल कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, इन द फ्यू डेज कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आ रहा है, कुछ ऐसा चेंज होने वाला है इनकी लाइफ में, कुछ अच्छा होने वाला है कि एक नए फेज़ से ये एक नए फेज़ में एंटर करेंगे। पुराना फेज़ एक एंटर इनका जो है ना, एंडिंग होता नज़र आ रहा है। पुराने फेज़ से हटकर एक नए फेज़ में एंटर करने वाले हैं आपके पर्सन। बिल्कुल ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी कि जैसे बिल्कुल पुराना मिट जाएगा और एक नई बिगनिंग स्टार्ट होगी इनकी लाइफ में होने वाली है। और गुड लक इनके फेवर इनको कर रहा है डिवाइन की, आप इनके ऊपर, आपके, क्योंकि आप इनका लव है, तो आप दोनों को ही कहूँगी मैं कि आप डिवाइन के एनर्जी के ब्लेसिंग में हैं। आप लोग, डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, डिवाइन खुद इनको, आपके पर्सन को ये ऑफ़र देना चाहते हैं, पर ये थोड़ा अभी कॉन्फ्लिक्ट में है, दिमाग में चल रहा है, कन्फ्यूजन एनर्जी में है, लटकने वाली एनर्जी में है, तो ये अभी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। बट डिसीज़न दोनों सिचुएशन में ये लेना चाहते हैं और बैलेंस कर रहे हैं। पहले तो बैलेंस करता है इंसान, डिसीज़न तब लेता है, तब उसका डिसीज़न ठीक फाइनली ठीक होता है, लास्ट, है ना। तो ये बैलेंस करने के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, बैलेंस कर पा रहे हैं, और एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इनकी लाइफ में, जो कि डिवाइन की तरफ से होगा, डिवाइन की गाइडेंस से होगा। एक बुरे से फेज़ से ये निकल कर एक अच्छे फेज़ में एंटर करने वाले हैं गाइज। तभी गुड लक इनकी लाइफ में आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग आ रही है फाइनेंस को लेकर भी, और ये कुछ प्राप्त करने वाले हैं गाइज, कुछ ऐसा अचीव करने वाले हैं। और आप भी कुछ ऐसा अचीव करने वाले हैं कि ये जॉब हो, पार्टनरशिप हो, पैसे को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, आपके लिए बहुत बड़ा वाला यस है। हो सकता है इस वक्त आपके मन में कोई क्वेश्चन भी हो, कोई आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो आपके दिमाग में, तो आपके लिए ये इस समय आपके लिए यस है, उसके लिए डिवाइन की तरफ से आपके लिए यस है कि आपके लाइफ में समय अच्छा आ रहा है गाइज, आने वाला है। एंड कुछ आप, हो सकता है आप लिब्रा राशि हो, जेमिनी हो, एक्वेरियस हो, एंड टॉरस हो, और कैप्रिकॉर्न हो। ये राशियाँ कुछ मेजर फ्रीक्वेंसी में हैं, बड़ी हैं, तो दिख रही हैं मुझे, तो मैं आपको बता रही हूँ। और एयर साइन तो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है गाइस। तो आप जिस भी साइन के हो, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो आपकी लाइफ में बहुत जल्द आपका एक सपना पूरा होने वाला है गाइस। आपके पार्टनर की सिचुएशन में आपको बता चुकी हूँ कि वो किस कंडीशन से गुजर रहे हैं, बट आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि आप जल्द ही अपने सपनों को पूरा करेंगे। और देन आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पार्टनर इस एनर्जी में हो सकता है आप इस एनर्जी में हो, कि आपकी इच्छा पूरी होती नज़र आ रही है। आप जो काम करेंगे, जो भी सोचेंगे, बिल्कुल ठीक और बेहतर होगा। आप बहुत सच्चे हो गाइज, और अच्छे दिल के हो, और नेम आप हो या आपके पार्टनर हो, आपके पार्टनर के पास भी नेम फेम की कोई कमी नहीं है फ़िलहाल, और आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कि नेम फेम की कोई कमी नहीं है गाइज। आप में दुनिया से लड़ने की शक्ति भी है। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो कि आपकी तरफ कोई लव का ऑफ़र तो आता हुआ मैं देख रही हूँ गाइज। हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा हो, तो आपके लिए कोई लव का ऑफ़र आ रहा है गाइज, और आगे बढ़ रहा है पॉजिटिवली। तो आप जो है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं,
क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है मुझे आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। तो आपकी लाइफ में एक मैंने आपको बताया जैसे कि सब बिल्कुल एक पॉजिटिविटी आ रही है, कोई नया अवसर मिल रहा है आपको, ठीक है ना। लव और करियर में तो बहुत ज़्यादा, बेसिकली लव और करियर की ही बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर। इन दोनों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है और आप ये समझ लीजिए गुड लक, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर गुड लक आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। एक न्यू बिगनिंग आ रही है। फाइनेंस को लेकर आपके पार्टनर जिस चीज़ से भी परेशान हो, फाइनेंस को लेकर हो, लव ऑफर को लेकर हो, आपको कमिटमेंट देना हो, या उनकी खुद की कोई पर्सनल इशू हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, फाइनेंस को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, तो वो सब सॉल्व होता दिख रहा है। बट उससे पहले वो सेक्रीफाइस और कम्प्लीटली सरेंडर कर देंगे, क्योंकि सेक्रीफाइस की एनर्जी में रहेंगे तो सरेंडर तंग आकर सरेंडर कर ही देंगे, गॉड को करने वाले हैं। इस सिचुएशन से गुजरने के बाद जो भी मैटर रहेगा, फैमिली के लिए सरेंडर किया हो, बट कुछ भी किया हो, लव के लिए किया हो, तो ये उनके लिए सही साबित होने वाला है गाइज। और दिल और दिमाग में कन्फ्यूज़न से गुजरने के बाद वो एक ऐसा निर्णय भी लेंगे जो उनके लिए फिर सही साबित होगा और बैलेंस कर पाएंगे, और बैलेंस कर रहे हैं दोनों सिचुएशन में। और जो कि क्योंकि डिवाइन का जो ब्लेसिंग है ना, आप दोनों के ऊपर ही कह लो, और आपके पार्टनर पे तो ज़्यादा ही मेहरबान है। इस वक्त मैं यही देख पा रही हूँ गाइस कि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग देखी है मैंने पूरी रीडिंग में। आप सबको भगवान कुछ ऐसा एक समझ लीजिए कि आपको बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं। वो खुद देना चाह रहे हैं, पर गाइस क्या होता है ना, कभी कभी कि जब हमारे जो कर्मास का पैकेजेस होता है ना, उसे हमें क्लियर करना पड़ता है ना। तो जो भी आपके पर्सन है या आप हैं, तो पहले उस प्रक्रिया से ही आप ये लगभग ये मान लीजिए गुजर रहे हैं, तभी इतना कॉन्फ्लिक्ट और इतनी ब्लॉकेजेस आती हैं बीच में। तो उसके बाद ही हम सही डिसीजन लेते हैं, हम अवेकन होते हैं, है ना। तो आप सब इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये समझ पाएंगे आपके पार्टनर कि डिवाइन क्या देना चाह रहे हैं उनको, और फिर उसको वो एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, दिख रहा है। और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि एक पुराने फेज़ का एंड हो जाएगा, फिर एक न्यू फेज़ की बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में। और गुड लक आपके साथ है, गुड लक आ रहा है आपकी लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, जॉब, फाइनेंस, पार्टनरशिप, किसी भी चीज़ में हो, पैसे को लेकर आपके पर्सन की लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंस आ रहा है। और आपकी लाइफ उनकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके साथ वो एक ट्रू जो होता है ना सिचुएशन, जो आप जानना चाह रहे हैं, वो आपको दिखने लगेगी, उनके बिहेवियर से पता चलने लगेगी, है ना। तो आप सब इस चीज़ पर नज़र रखिएगा, और बस ये नहीं कि अब आप इंतज़ार ही करें अब अपने गुड लक वाले दिन का, और आप कमिटमेंट कब मिलेगी, अब इस चीज़ का इंतज़ार ना करके ना थोड़ा इनर वर्क किया कीजिए गाइस, क्योंकि ब्लॉकेजेस क्लियर, चक्रास की ब्लॉकेजेस होती है तभी हमारी लाइफ में ये थोड़ी डिले आता है, क्योंकि इस चीज़ में मैं आपका थोड़ा डिले देख रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से गुजरने के बाद आपके पार्टनर बैलेंस की सिचुएशन में आएंगे, फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन पे आएंगे, तब जाके गुड लक और बिगनिंग स्टार्ट होगा गाइज। तो ये फेज़ जब नियति हमसे, हमारी प्रकृति हमसे पूरा करवाती है ना, तो वो जल्दी हम इनर वर्क करके क्लियर कर सकते हैं। जो हम किस्मत से कहते हैं ना, भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो जो भी सिचुएशन, जो नियति हमारी होती है ना, जो डेस्टिनी हमारी होती है, वो हमसे पूरा कराती है, तो आप उसे जल्दी क्लियर ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो आप 5 से 7 मिनट 17 सेकेंड मिनिमम 17 सेकेंड आप ओम की चैंटिंग कर सकते हैं। आप यकीन मानिए गाइस, इतनी वाइब्रेशन क्रिएट होती है ना हायर फ्रिक्वेंसी में ओम की चैंटिंग से, तो आप मॉर्निंग में या शाम के वक्त आप कर सकते हैं। आपके चक्रास बैलेंसिंग होंगे और आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो खुलेंगी। आपका रीयूनियन जल्दी होगा आपके पार्टनर से। आप इवन आपके पार्टनर की लाइफ में भी जो ब्लॉकेजेस है ना, वो बहुत जल्दी क्लियर होंगी, क्योंकि हम मिरर करते हैं अपने पार्टनर को। हम एक ही सोल होते हैं जब हम किसी से लव रिलेशनशिप में होते हैं, या हम ट्विन फ्लेम एनर्जी या जो सोलमेट एनर्जी में होते हैं। तो गाइस, प्रेम बहुत पवित्र चीज़ है। स्वयं ईश्वर कोई अलग चीज़ नहीं है, प्रेम ही ईश्वर है ना। तो आप अपने ईश्वर का सम्मान कीजिए, अपने प्रेम का सम्मान कीजिए, और इनर वर्क अवश्य कीजिए, है ना। इसी क्योंकि आपका जो रीयूनियन है ना, वो जल्दी होगा। जितनी ब्लॉकेजेस आप जल्दी क्लियर करेंगे ना, उतना ही आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से एक क्लैरिटी मिलेगी आपको। वाटर साइन भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। जेमिनी, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशियाँ कुछ मुझे दिखाई दे रही हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। और कुछ ऐसे इनिशियल्स हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर के नाम में आते हों, आपके नाम में आते हों। सी हो सकता है, डी हो सकता है, आप देख लीजिएगा गाइस।
एंजल इंट्यूशन गाइडेंस भी आपको मिल रही है। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताती होगी, अंतरात्मा आपको बताती होगी, जैसे कि एंजल्स आपकी मदद में हैं। मैंने कहा था ना आपका डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके लिए। तो एंजल भी आपको कुछ ना कुछ हो सकता है ड्रीम में आपको कुछ बताना चाहें तो आप उस पर गौर कीजिएगा, या आपके पार्टनर का आपको कोई ड्रीम आए, या आपके बड़े बुजुर्ग आपसे कुछ कहना चाहें तो आपको हो सकता है वो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बता दें, आपकी हेल्प हो जाए, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। तो हो सकता है गाइज इस सितंबर तक 23 तारीख 24 तारीख का डेट जो है आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, आप नोटिस करके रखिएगा। और हो सकता है इस साल में ये सब कुछ सही होते होते आप 1 जनवरी का महीने तक भी पहुंच जाएं, नेक्स्ट ईयर है ना, नेक्स्ट ईयर तक मुझे दिखाई दे रहा है, जनवरी फरवरी तक। एक तारीख हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 5 6, 1 हफ्ता मान लीजिए उस टाइम में, जनवरी में एंड फरवरी की 4 5 6 तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जनवरी की 1 2 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो गाइज हो सकता है कि इस लास्ट ईयर तक आपकी बात बन जाए और जनवरी फरवरी में आप फाइनली किसी रिश्ते के बंधन में बन जाए, आपको ऑफर मिल जाए, हो सकता है जल्द ही मिल जाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं तो उन्हें थोड़ा डिले फेस करना पड़ सकता है। तो गाइज़ आप इन चीज़ों पे बिलीव कीजिए, ब्लॉकेजेस क्लियर कीजिए, अपनी ओम चैंटिंग कीजिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो आप ओम की चैंटिंग तो ज़रूर कीजिए, और अपने पार्टनर को हीलिंग भी सेंड किया कीजिए। तो आपको बहुत जल्द गाइस ये गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और एक कंप्लीट बैलेंस आपकी और आपके पर्सन की लाइफ में आ रहा है। तो इनर वर्क करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओम की चैंटिंग ज़रूर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा हर बात को, ताकि आपका रीयूनियन आपके पार्टनर के साथ जल्दी हो। गाइस थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ था, आपको पता है घर में बच्चे प्रॉब्लम करते ही हैं, तो आप, मैं समझ सकती हूँ, आप समझेंगे। थोड़ा प्रॉब्लम थी नॉइज़ की, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। बाकी गाइस अगर आपको ये मेरा चैनल पे रीडिंग अच्छी लगती हो, समझ में आती हो, तो आप इसको लाइक से शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि मैंने आज भी कमेंट में सबको इन्फॉर्म करना पड़ा गाइस, क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज रहती है, मैं सबको कमेंट करके नहीं बता सकती हूँ। इसीलिए आप लोग बेल नोटिफिकेशन दबाएंगे तो सबसे पहले जो वीडियो अपलोड होगा आपकी प्रॉब्लम के बेस पर, आपके आंसर के बेस पर, तो आपको सबसे पहले रिसीव होगा। तो आज भी ना जाने ये रीडिंग किस किस से छूट जाए, सबको मैंने एक इन्फॉर्म किया था, हो सकता है कितनों ने उसे रिसीव करा हो, कुछ उसने ना पढ़ पाए हों। तो कमेंट सेक्शन में आप उससे इसलिए जुड़ना आपका ज़रूरी है गाइस, क्योंकि आप जिस भी प्रॉब्लम को मुझे कमेंट में बताते हैं, मैं सबकी कमेंट पढ़ती हूँ, और सबके आप अपने पार्टनर का नाम भी उसमें मेंशन कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं हीलिंग पे बैठती हूँ एंड मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मैं आपको पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर सकूँ और आपके लिए प्रेयर कर सकूँ, और आपको आपकी प्रॉब्लम सुनकर उसके बेस पर रीडिंग तैयार कर मैं आपको दे सकूँ। तो गाइस सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है बेल नोटिफिकेशन दबाना, ताकि हर रीडिंग आप तक ज़रूर पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे, और आप अपने क्वेश्चन का आंसर जान पाएँ, आप जान पाएँ कि आपके पार्टनर और आपके बीच क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, आप डिवाइन की तरफ से जो मैसेज है वो आप रिसीव कर पाएँ। तो गाइज़ कोई भी हेल्प मिली हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोई आपको गुड न्यूज़ मिलती हो या आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिलती हो, कुछ भी ऐसी बात होती हो तो आप मुझे आप प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हो इवन, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं सबके लिए कोशिश करती हूँ कि सबको आंसर दे पाऊँ, कमेंट में भी कुछ ना कुछ आंसर दे पाऊँ, और रीडिंग के थ्रू तो सबसे ज़्यादा मैं आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके और आपके पार्टनर के बारे में दे पाऊँ। तो ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही आपके रीडिंग में। होप करती हूँ मैं कि आपको कोई ना कोई हेल्प और कोई सोल्यूशन ज़रूर मिला होगा, सेटिस्फेक्शन मिला होगा आपको। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में किसी और आपकी प्रॉब्लम या किसी और गुड न्यूज़ को लेकर फिर मिलते हैं। ठीक है गाइज, तो बाय बाय गाइज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।